हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं भारती फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी इतना लेट वीडियो पोस्ट करने के लिए। एक्चुअली लास्ट वीक फेस्टिव वीक था, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया है। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी और सभी मदर्स के लिए कहा था मैंने, स्पेशली ये वीडियो सभी मदर्स के लिए है। बट इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी क्योंकि इंग्लिश तो सभी पढ़ना सीखना चाहते हैं ना, इसीलिए ये वीडियो उन सभी के लिए है, उन सभी के लिए जो भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हिंदी का ज्ञान। और इंग्लिश के हर अल्फ़ाबेट जो होता है वो हिंदी के एक अक्षर से जुड़ा होता है। हिंदी के एक अक्षर से इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जुड़ा होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जाइए, मेरे पिछले वीडियो को देखिए और उसमें देखिए कि मैंने कैसे बताया था कि इंग्लिश और हिंदी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मेरा वीडियो बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा तभी आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे, क्योंकि वॉवल्स हमारे बेसिक होते हैं, इंग्लिश पढ़ने सीखने की एक तरह से नींव होते हैं। और अगर नींव हमारी पक्की नहीं होगी, नींव अच्छी नहीं होगी, तो हमारा जो हम उस पर बेस बनाने जा रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरा वीडियो देखें और अच्छे से इंग्लिश को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं वॉवल्स से। वॉवल्स A, E, I, O, U. We have 5 vowels. जी हाँ, वॉवल्स इंग्लिश के वॉवल्स हिंदी के स्वर होते हैं, यानी कि देख लीजिए ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, A, E, I, O, U ये 5 वॉवल्स होते हैं। बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं लाइक B, C, D, F, G, H, J एटसेट्रा Z तक, जिनमें कि U को छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स इन सबको मिला के टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से वॉवल्स 5 होते हैं, बाकी जितने 21 बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एक्चुअली में कॉन्सोनेंट्स को अगर हम बोलना चाहेंगे बिना वॉवल्स की हेल्प के, कभी भी हम कॉन्सोनेंट्स को पढ़ ही नहीं सकते। वॉवल्स जो होते हैं वो साउंड वर्ड्स होते हैं, वो हमें बोलने का तरीका सिखाते हैं। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स के साथ जुड़कर कैसे बोला जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, वो हमें बोलने का तरीका सिखाते हैं। लाइक आप देखिए इस चीज को, हम कोई भी कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ B और D। अब आप इस B D को क्या बोलेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बट अगर हम इसके साथ वॉवल को जोड़ देंगे, किसी भी वॉवल को आप मान के चलिए, तो कुछ ना कुछ इसका एक मीनिंग बन जाएगा। और हर वर्ड का एक मीनिंग होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अगर हम B के साथ A और D वॉवल जोड़ देंगे तो बैड बन जाएगा, E जोड़ देंगे तो बैड, पलंग वाला बैड बन जाएगा, और ये बैड बुरा। ठीक है, और अगर हम इसके साथ U जोड़ देंगे तो बर्ड हो जाएगा, सॉफ्ट बर्ड लाइक। और अगर हम इसके साथ और एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं P और N। अब अगर आप P और N में A जोड़ेंगे तो पेन हो जाएगा, PEN लिखने वाला पेन, और ये हो गया। और अगर हम इसमें वॉवल U को जोड़ते हैं तो PUT पुट, और PO के साथ जोड़ेंगे तो पॉट। यानी कि आप देख लीजिए बिना वॉवल्स के हमारे कॉन्सोनेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमें कॉन्सोनेंट्स को बोलना सीखना है तो उसके लिए हमें वॉवल्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए
मैं आज आपको हर वॉवल के कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, खुद से समझकर पढ़ने ही पड़ेंगे। एक्चुअली में वॉवल्स बेस होते हैं। अगर आपने वॉवल्स क्लियर नहीं किया, अगर आपने वॉवल्स को याद नहीं किया, अगर आपने वॉवल्स को पढ़ना नहीं सीखा, तो आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये बेस होते हैं। तो आज अभी मैं आपको वॉवल ए का साउंड बता रही हूँ। वॉवल ए में हम कर सकते हैं बैड, हैट, फैट, फैन, कैन, बैट, रैट, सेट। इसी तरह से हम वर्ड बनाना सीखेंगे। अगर वॉवल नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट से हम कोई वर्ड नहीं बना सकते। इसी तरह आपको 5 वॉवल्स के वर्ड बनाने सीखने होंगे, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पली बता रही हूँ। ई में भी हम वॉवल ई में यूज कर सकते हैं। BED बैट, RED रैट, MEN मैन, TEN टेन, और आप ले लीजिए NET नेट, SET सेट, एटसेट्रा। इस तरह वॉवल ई हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इन वर्ड्स को जोड़कर आपको याद करना पड़ेगा। वॉवल आई, मान लीजिए BIG बिग, DIG डिग, SIT सिक्स, ये ले लीजिए इन सबको, ठीक है। इस तरह से वॉवल साउंड्स बनते हैं। कॉन्सोनेंट में जब तक वॉवल नहीं जुड़ेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक्चुअली में वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स को एक नया रूप प्रदान करते हैं। अब हमारा आता है वॉवल ओ। वॉवल ओ में आप कर सकते हैं डॉग, हॉट, पॉट, बोट, वाओ, एटसेट्रा, ठीक है। अब वॉवल यू आता है। वॉवल यू में आप ले लीजिए कट, मग, बग, रग, हट, कप, एटसेट्रा। तो ये देखिए, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स ही कॉन्सोनेंट्स को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। बिना वॉवल्स की नॉलेज के हम लोग कॉन्सोनेंट्स को पढ़ना नहीं सीख सकते। एक्चुअली में हम पढ़ना ही नहीं सीख सकते अगर हमारे वॉवल्स क्लियर ना हो। बट आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ। आपने, मैंने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने एटलीस्ट 80% लोगों ने 5 वॉवल्स पढ़े होंगे, जो कि मुझे भी नहीं पता था। बट क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो मैं पूरी डीप नॉलेज दूंगी आपको। 5 वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, जो हम सभी जानते हैं। सभी 80% लोग 5 वॉवल्स जानते हैं। बट मेरा जो मेन टॉपिक था आज का, हिडन वॉवल्स। जी हाँ, हिडन वॉवल्स। मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पे, जो कि थे हिडन वॉवल्स। मैं हिडन वॉवल्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। नॉर्मली हम सभी ने 5 वॉवल्स ही सुने थे, A, E, I, O, U। बट मैं आपको अब उन वॉवल्स के बारे में बता रही हूँ जो हम में से शायद 80% लोगों ने नहीं सुने हैं। वो 2 वॉवल्स होते हैं Y एंड W। जी हाँ, Y एंड W, क्योंकि इन्हें सेमी वॉवल्स बोलते हैं। और जैसे कि आप समझ सकते हैं, सेमी नाम से ही पता चल रहा है, आधा। ये आधा वॉवल होता है, आधा कॉन्सोनेंट होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि ये वॉवल की कैटेगरी में क्यों आता है। आप सभी को पता होगा कि वॉवल्स में वाई को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि हमें नॉर्मली पता है कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। लेकिन इसी वाई को मैं आपको वॉवल में कैसे पढ़ते हैं वो आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं लिखती हूँ वाई से, सबसे पहले मैंने लिखा हियर, येलो, याच, यो। अब इनके सबके फर्स्ट लेटर है या, ईयर, येलो या, याच या, यो या। जी हाँ, इनके फर्स्ट लेटर में या आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट बन गया, हमारा वाई कॉन्सोनेंट बन जाता है। बट जब हमारा वाई किसी लेटर के, किसी वर्ड के लास्ट में आता है, जैसे कि
cry, buy, sky, fly, etc. जब ये किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है तो ये वॉवल साउंड करता है। कैसे? देखिए, क्राई ए, बाय ए, स्काई ए, फ्लाई ए। ध्यान दिया आपने? अगर वाई लेटर के किसी वर्ड के फर्स्ट में आता है तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, बट अगर वाई किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो वॉवल्स में चेंज होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेमी वॉवल्स। आधा कॉन्सोनेंट, आधा वॉवल। ये हिडन वॉवल था मेरा फर्स्ट हिडन वॉवल, जिसके बारे में सच में हमें भी नहीं पता था इससे पहले, जब तक मैंने पूरा सर्च नहीं किया था कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ूंगी जिससे कि कहीं आपके पढ़ने में कमी रह जाए। तो मेरा नेक्स्ट है W। मेरा नेक्स्ट सेमी वॉवल है W। अब देखिए आप, हम वर्ड्स लेते हैं वॉच, वाई, विच, वेयर, एटसेट्रा। अब आप देखिए, इनके फर्स्ट लेटर W है, दोनों में सेम सर्कल है, दोनों में सेम लॉजिक है। W, वाई, व, हम पढ़ते हैं इसको व पढ़ते हैं व। जब हम इसको व पढ़ते हैं, जब हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर W होता है तो हम उसे व पढ़ते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। बट जब हमारा W किसी वर्ड के लास्ट में आता है, देखिए, वाओ, काओ, हाउ, स्लो, ब्लो, एटसेट्रा। जब हमारा W किसी वर्ड के एंड में आता है तो वो वॉवल बन जाता है। अब आप देखिए, इसको मैं बोलती हूं, आप देखिए वॉवल कैसे बना। वाओ, ओ, काओ, हाउ, स्लो, ब्लो, ओ साउंड आ रहा है, ओ। क्योंकि इसमें ओ साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर ये वॉवल में पढ़ा जाएगा। शायद हम में से कोई भी नहीं जानता होगा पहले कि इनमें W को भी सेमी वॉवल्स में ही काउंट किया जाता है। W और Y भी वॉवल्स में आते हैं, लेकिन वो आते हैं, उनका एक तरीका होता है। अगर फर्स्ट लेटर पे होते हैं तो वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, अगर लास्ट लेटर पे होते हैं तो वो वॉवल्स में बदल जाते हैं। बट यहाँ पे एक लॉजिक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वाओ। जी हाँ, वाओ। अब आप देखिए, वाओ में दोनों आ गए हैं, हमारा कॉन्सोनेंट भी और हमारा वॉवल भी। वाओ, W पहला वर्ड, व लास्ट में वाओ, लास्ट वर्ड ओ, वा ओ, वाओ। इसलिए ये वर्ड एक यूनिक वर्ड है जिसमें हमारे दोनों चीज आती हैं, कॉन्सोनेंट भी और वॉवल्स भी। तो आज का मेन टॉपिक था मेरा, जो कि शायद मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, कंप्लीट करने की। तो ये मेरा मेन टॉपिक था आज का, हिडन वॉवल्स, वॉवल्स प्लस हिडन वॉवल्स। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगी। और एक बात मुझे बोलनी थी कि सभी लोगों को लगेगा कि मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया है और मैं बोलती हिंदी में हूँ। मैं अपना हिंदी टॉपिक इसलिए रखती हूँ लैंग्वेज, ताकि आप सभी इजी सीख पाए, उसको समझ पाए मेरी बातों को। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं हर चीज को इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं वो भी बोल सकती हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि हर इंसान मेरी वीडियो को देखे तो उसे हिंदी लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा है ना, तो इजीली सीख पाता है। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो मैंने अपना मेन टॉपिक आज का वॉवल्स क्लियर कर दिया और अपना मैजिक हिडन वॉवल्स भी आपको क्लियर करा दिया है। शायद आपको ये पसंद आए, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और एक बात मुझे बोलनी थी आप लोगों से कि शायद आप में से जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उतने लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
शायद आप लोगों को पता हो नहीं पता हो, पर मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नीचे एक रेड कलर का बेल होता है, आप प्लीज उसको दबाएं और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जितनी वीडियोस मेरी देखी गई हैं उतनी लाइक सब्सक्राइब नहीं हुई हैं। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, और आगे मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगी, आपको बिल्कुल भी गैप नहीं दूंगी, अब पूरी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा हिंट देके जा रही हूँ, मेरा जो नेक्स्ट होंगे वो 4 मैजिक वर्ड्स होंगे। जी हाँ, 4 मैजिक वर्ड्स, इंग्लिश के वो 4 मैजिक वर्ड्स बताऊंगी मैं आपको, जिनके बारे में आपने पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं। बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ों की बात कर रही हूँ। उन्होंने वो पढ़े जरूर होंगे, बट उनको बोलने का वो तरीका मैं आपको बताऊंगी कि उनमें वो तरीका, वो लॉजिक कैसे लगा है। मैं आपको 4 मैजिक वर्ड्स दिखाऊंगी, जिनमें से मैं अपना फर्स्ट मैजिक वर्ड नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। सो आप सब जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ, मेरी वीडियोस को मोर सब्सक्राइब करें, मोर लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और घर पर रहें, सेफ रहें, बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें और हैप्पी रहें। नमस्ते।